सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 रिलेटेड टू सर्कल। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने जो है सेक्टर के बारे में पढ़ा हुआ था। पिछले वीडियो में हम सेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। सेक्टर क्या होता है? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेगमेंट के बारे में। ये लेक्चर हमारा पूरी तरह किस पे बेस्ड होगा? सेगमेंट पर। और सेगमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में मैं एक दो कराऊंगा। मेन जो दिक्कत आती है वो सेक्टर की जो एरिया है उसको निकालने में नहीं आती, बिल्कुल भी निकालने में नहीं आती है उसको दिक्कत जो आपकी मेन आती है वो सेगमेंट के एरिया निकालने में आती है। जैसे कि अगर ये कोई सर्कल है तो ये आपका बनेगा माइनर सेगमेंट, कॉर्ड के थ्रू डिवाइड हुआ है। और ये वाला जो पार्ट होगा ये पूरा ये होगा आपका मेजर सेगमेंट। तो क्या होता है कि अगर आपसे बोल दिए कि आप जो है इस माइनर सेगमेंट की एरिया फाइंड करो, ये जो माइनर सेगमेंट है इसकी एरिया फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करोगे आप? तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पूरे सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस वाले केस में आपका निकल के आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं हम? सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम पहले पूरे एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, और एरिया ऑफ सेक्टर से जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो हमारा निकल के क्या आएगा? हमारा निकल के आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। इसी पे रिलेटेड या इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन में सॉल्व कराता हूँ आपको। क्वेश्चन है कि देखिए, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये कहाँ से आ गया भैया? ये है क्वेश्चन कि ये कह रहे हैं कि ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ये आपका एक सर्कल है और सर्कल की जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। ठीक, ये आपका कॉर्ड है, ये आपका क्या है? कॉर्ड है। तो अगर ये कॉर्ड है तो ये आपका होगा माइनर सेगमेंट, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका होगा मेजर सेगमेंट। अब करना क्या है? कह रहे हैं ये वाला जो एंगल है ये 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहा है। अब आप फाइंड करो, फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, तो कैसे फाइंड होगा? तो फाइंड कैसे होगा? चलिए फाइंड करना शुरू करते हैं। अब देखिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो सेक्टर बन रहा है, ये जो सेक्टर बन रहा है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूँ कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा मतलब 120 अपॉन 360 इंटू पाई मतलब 22/7, और आर स्क्वायर मतलब 21 मल्टीप्लाई बाई 21। ठीक, तो यहाँ से कितना आ गया? 3 कैंसिल करने पे 7 3 जा 21 और 3 कैंसिल। बचा क्या आपका बचा यहाँ पर 22 मल्टीप्लाइड बाई 21। 12 3 जा 3 7 3 कैंसिल 21 मल्टीप्लाई 2। आंसर कितना है? 22 1 जा 22 कैरी 1 और 22 2 जा 44 प्लस 42 44 प्लस 2 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ
सेक्टर। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब जो आपका मेन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आएगा, ओ ए बी टी। एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये कैसे निकलेगा, सबको पता है कि एरिया फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सबको ये पता है। हाइट जो होगा वो ये होगा आपका, मान लीजिए पॉइंट क्या है m है, तो जो आपका ओ एम हो गया, ओ एम इज़ द हाइट। अब हाइट होने की कंडीशन क्या होती है, हाइट होने की कंडीशन ये होती है कि जो लाइन है ये जब भी अपोजिट साइड पर पड़े वो उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी है और वो थ्योरम क्या कहती है कि जब भी सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड पर पड़ती है, जब भी सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड पर पड़ती है तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है और उस कॉर्ड पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक, क्या कहती है थ्योरम, थ्योरम ये कहती है जब भी सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड पर पड़ती है तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करती है मतलब कि AM इज इक्वल टू MB, बाइसेक्ट करती है और इस कॉर्ड पर वो परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अगर ऐसा कहती है तो OM हमारा क्या हो गया, हाइट। अब और क्या होता है, और ये जो आएगा ये लाइन, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल होगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा कि अब देखिए हमें चाहिए क्या, मेन हाइट चाहिए, हमें चाहिए क्या, हाइट चाहिए और बेस चाहिए। अब देखिए अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें OAM, इन ट्रायंगल OAM, OAM में हमें OA पता है और OA क्या है, OA है हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस में पता है कितना 21 सेंटीमीटर, और हमें थीटा भी पता है 60 डिग्री। ठीक, और हमें क्या पता है, और हमें ये पता है कि पता कुछ नहीं है इसके बाद बेस हमें, चलो मान लो थोड़ी देर के लिए हमें बेस भी फाइंड करना है और हाइपोटेनस फाइंड करना, जो कि मानना क्या है, फाइंड ही करना है। तो बेस के लिए हम क्या करेंगे, बेस अब यहाँ से अगर हम देखें P अपॉन H B, बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, कॉस में, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस की वैल्यू, बेस क्या है AM इस वाले ट्रायंगल के लिए, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमें पता है 21। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा मतलब कॉस 60 डिग्री, AM पता नहीं है, अपॉन में 21। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाए, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 डिग्री क्या वैल्यू होती है 1/2। हाइट एंड डिस्टेंस में आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे इस तरह से, तो आपको याद होनी चाहिए, इज इक्वल टू AM अपॉन 21, तो 21/2 इज इक्वल टू AM, AM की वैल्यू क्या आ गई 21/2। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या है, AM की लेंथ MB के लेंथ के इक्वल होगी। ठीक, तो जो आपका AB है वो AM प्लस MB है, बिल्कुल है, AB क्या है AM प्लस MB, तो AB इज इक्वल टू AM की वैल्यू कितनी आई 21/2, तो MB की भी वैल्यू 21/2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही आपस में इक्वल है। तो यहाँ से AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 21 प्लस 21 42/2 कैंसिल करेंगे, तुम्हारा AB की वैल्यू क्या आ गई 21। ठीक, ये आ गई आपकी AB की वैल्यू। अब दूसरी चीज़ आपको क्या फाइंड करनी है अब आपको फाइंड करनी है हाइट क्या होगी। सेम ट्रायंगल में हमें हाइपोटेनस पता है
और हमें चाहिए क्या, हाइट। हम बात किसकी कर रहे हैं, इस वाले एंगल की। अगर हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ये है हमारा बेस। क्या है हमारा ओ एम हमारा क्या है, ओ एम है हमारा बेस। ओ एम क्या है, ओ एम है बेस इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ए ओ एम में, ठीक है। और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है 21। अब देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, कॉस में ही आता है। बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में, अब देखिए अगर हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है ए एम की, अगर हमें ए एम की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाला अगर हम एंगल ले रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा परपेंडिकुलर। जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी होती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है, साइन में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब साइन थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें नहीं पता, यानी कि ए एम अपॉन हाइपोटेनस 21, ठीक है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू ए एम अपॉन 21। तो यहाँ से 21√3/2 इज इक्वल टू ए एम, ठीक। यहाँ से आपके आती है ए एम की वैल्यू। सेम उसी तरह करेंगे कि ए बी इज इक्वल टू 21√3, ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी, 21√3/2 प्लस 21√3/2 कितना हो जाएगा, 42√3/2। तो यहाँ से कितना आ गया, 21√3। ये आ गई आपकी ए बी की वैल्यू, ठीक। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। सेम रूट पे सेम वैल्यू है इसलिए सेम रहेंगे। अब यहाँ से आपकी आ जाती है ए बी की वैल्यू। अब अगर यहाँ से आपकी ए बी की वैल्यू आ जाती है तो अब आपको क्या चाहिए, सेम ट्रायंगल में अगर हम देखें, इन ट्रायंगल ओ ए एम, सेम ही ट्रायंगल में अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ओ एम की। और सेम ट्रायंगल में ओ एम क्या है, ओ एम है बेस। क्यों बेस है, क्योंकि हम 60 डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं। 60 डिग्री एंगल जो है वो ओ एम वाली साइड पे बना है, इसलिए हमारा बेस क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में 60 डिग्री के लिए, हो जाएगा ओ एम। बेस हमारा क्या है, ओ एम, ठीक। और हाइपोटेनस हमारा क्या है 21। बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, यानी कि कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू ओ एम अपॉन 21, ठीक। अब देखिए कॉस 60 डिग्री वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू ओ एम अपॉन 21। तो 21/2 इज इक्वल टू ओ एम, यहाँ से ओ एम की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस, बेस की वैल्यू, बेस क्या है, बेस मतलब ए बी, और ए बी की वैल्यू क्या आई है 21√3। 21√3 मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट क्या है ओ एम, ओ एम मतलब 21/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 1/2 इंटू बेस। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 21 का स्क्वायर कितना होता है 441√3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, यानी कि अभी 2 ही लिखते हैं बाद में। तो 441√3 अपॉन में 4, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या है ये है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर ये है कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दें तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट
इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 462 ये यहाँ पे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या निकल के आया 441√3। अब यहाँ पे अगर मैं √3 की वैल्यू रखूँ तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 और अपॉन में 4। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। एलसीएम ले लेते हैं 4 और यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 2 4 4 जा 16 to 18 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, करते हैं 2 8 8 3 2 और 3 12 13, थोड़ा लंबा जाएगा यार, इसको कर लेना, इसको भैया सॉल्व करना। ठीक है, और सॉल्व करके जो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही जो है आपका आंसर होगा, वही होगा। इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा वही होगा एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या होगा वो, एरिया ऑफ सेगमेंट होगा। मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमेशा ही हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, और एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद एरिया ऑफ सेक्टर से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, ये आता है हमारा माइनर सेगमेंट। ये क्या आएगा हमारा माइनर सेगमेंट। अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है पूरे सर्कल में, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इस तरह से आपके सेगमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप ध्यान से इसको देख लीजिए एक बार। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है। सेक्टर का एरिया बहुत ही आसान होता है, सीधा आप एंगल रखोगे, सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का कि θ/360 इंटू πr²। इसको रखो, आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आ गया, माइनर सेक्टर का मेजर सेक्टर पूछ रहा है, पूरे सर्कल से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो। ठीक। लेंथ ऑफ आर्क का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला ध्यान रखिए भैया। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाइड बाई 2πr। 2πr हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सर्कल की बात कर रहे हैं और सर्कल की बाउंड्री की बात कर रहे हैं, और सर्कल की बाउंड्री जो होती है उसको हम सर्कमफेरेंस में काउंट करते हैं, और सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क। सेगमेंट वाले केस में क्या करना होता है, सेगमेंट वाले केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, और कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, वो समझने का फेर है, कोई भी फेर भी नहीं है। ठीक है, आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालो और एरिया ऑफ सेक्टर से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो, जो बचेगा वही आपका एरिया ऑफ सेगमेंट होगा। माइनर सेगमेंट निकला, मेजर सेगमेंट कह रहे हैं तो पूरे मेजर सेगमेंट कह रहे हैं तो क्या करोगे आप, पूरे सर्कल से आप माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दोगे, आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है पूरी सेगमेंट की कहानी। ठीक है, तो यहीं पे अपने जो वीडियो, इसको भैया सॉल्व कर लेना, इसको देखना कितना आंसर आ रहा है। नहीं आएगा मैं इसी का कल बता दूंगा कितना आंसर आ रहा है, लेकिन आप लोग ट्राई करना कि आंसर आ कितना रहा है, एक बार इसको चेक करना। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि सेगमेंट क्या होता, ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ आज इतना ही पढ़ेंगे कि सेगमेंट होता क्या है हमारा। ठीक है, सेगमेंट के बारे में अब कल मैं क्या करूँगा, कल ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो आपको प्रैक्टिस कराऊँगा, जिससे क्या होगा कि आप क्लियर हो जाओगे सेक्टर का सेगमेंट का एरिया हम फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है,
चलिए भैया, थैंक यू।